अगर आप भी किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार के अंदर जो भी कोचिंग चल रहे हैं, अब चाहे वो कोचिंग किसी भी क्लास का क्यों ना हो, चाहे वो 9, 10, 11, 12 क्लास का हो या उससे अपर किसी क्लास का हो, कोचिंग संस्थान के बारे में बिहार सरकार ने बहुत सख्त निर्णय लिया है। और इन निर्णयों में कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह से एक समझिए कि नकेल कस दी गई है। थानों में रहेगी कोचिंग संस्थानों की कुंडली, शिक्षकों का सत्यापन जरूरी, छात्र छात्राओं के गायब रहने पर अभिभावकों को देनी होगी सूचना, होगी मॉनिटरिंग। अब क्या कहा गया है इसमें, यहाँ पर देखिए, कोचिंग संस्थानों से पुलिस इन बिंदुओं पर करेगी सवाल कि छात्र छात्राओं के गायब रहने पर अभिभावकों को सूचना देने की व्यवस्था है या नहीं है, यदि है तो क्या व्यवस्था है, और यदि नहीं तो अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज भेजने की व्यवस्था तुरंत लागू कराई जाए। कोचिंग के अंदर अगर मॉक टेस्ट होते हैं तो उसके बारे में जो गार्जियंस हैं उनको गार्जियन को सूचना इन्फॉर्मेशन देने की प्रक्रिया है कि नहीं, और अगर नहीं तो इसे भी बिल्कुल जरूर लागू कराया जाए। बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया है। कोचिंग में जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिवहन की सुविधा है कि नहीं, उनके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं, यदि हाँ तो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। कोचिंग संस्थाओं की सुरक्षा ऑडिट कराई गई है कि नहीं कराई गई, यदि नहीं तो अविलंब ऑडिट कराया जाए। और छात्र छात्राओं के मानसिक कल्याण और कैरियर काउंसिल की व्यवस्था है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इसे भी सुनिश्चित करवाया जाए। ये कोचिंग संस्थाएं जो चल रही हैं, इन सब पर नकेल कसने के पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारी वजह हैं। बीते कुछ दिनों में बिहार के अंदर जो है अलग अलग जगहों पर, शहरों में, अलग अलग जिलों में स्टूडेंट्स के साथ कई घटनाएं घटी हैं, जिसको लेकर के बिहार के अंदर कोचिंग संस्थाओं पर जो है ना लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अब इसमें जो है कोचिंग में अब 7 स्तरीय सुरक्षा कवच थाना प्रभारी को दी गई है सीधी जवाबदेही। अब ये 7 स्तरीय सुरक्षा कवच क्या है भाई, तो राज्य भर में चल रहे कोचिंग संस्थान अब सीधे पुलिस की निगरानी में होंगे। वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 7 लेयर की सुरक्षा कवच में रहेंगे। बच्चों और किशोरों की सुरक्षा से आपराधिक घटनाएं और मानसिक उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने थानाध्यक्ष को सीधी जवाबदेही तय कर दी है। इसके तहत 4 पेज का विस्तृत और सख्त निर्देश जारी किया गया है और 13 फरवरी को ही जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना वेरिफिकेशन के और बिना सुरक्षा इंतजाम के और बिना नियमित निगरानी यानी मॉनिटरिंग के कोई भी कोचिंग संस्था नहीं चल सकेगा। प्रत्येक थाना अपने क्षेत्र के अंदर चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों का अलग रजिस्टर रखेगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे जो है थाना अध्यक्ष की होगी। और यहाँ पर वो सारे 7 लेयर जो मैंने अभी बताया, 7 लेयर का जो सुरक्षा कवच होगा क्या होगा, सबसे पहला होगा कानूनी पंजीकरण और निगरानी, यानी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन और उसकी लगातार मॉनिटरिंग। और इसके लिए बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010 के तहत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। हर थाना अपने क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को अलग रजिस्टर रखेगा और कोचिंग के प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर को शो करना, प्रदर्शित करना जरूरी होगा। दूसरा क्या कि शिक्षक जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या फिर और जो कर्मी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जितने भी कोचिंग के शिक्षक हों या कर्मी हों सबका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और कोचिंग संस्थानों में आपराधिक छवि वाले लोगों की भर्ती पर रोक लगाई जाएगी। तीसरा क्या है कि सीसीटीवी कैमरे और भौतिक सुरक्षा। तो कोचिंग के मुख्य द्वार, गलियारों और परिसर में यानी कैंपस में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा कम से कम 30 दिन का बैकअप रखना होगा। एसडीपीओ और थानाध्यक्ष द्वारा नियमित कोचिंग की जांच भी की जाएगी। 4 नंबर क्या है, बायोमेट्रिक उपस्थिति और पहचान। छात्रों और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी कर दिया जाएगा। सभी छात्रों के लिए आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या रखा गया है, 5वां लेयर आधारभूत संरचना और आपदा सुरक्षा। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था हो, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था हो, फायर एनओसी, आपदा प्रबंधन व्यवस्था और मॉक ड्रिल सबकी व्यवस्था हो। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत भवन को बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और छठा, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श यानी मेंटली हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अवसाद यानी डिप्रेशन, असामान्य व्यवहार यानी एबनॉर्मल जो है ना बिहेवियर, उसकी पहचान करना होगा। अभिभावकों को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी। विशेषज्ञों ने स्पेशलिस्ट से काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस और जागरूकता सत्र चलाना होगा। और अभिभावकों से संवाद यानी लगातार गार्जियन से कंसल्ट, सामाजिक निगरानी ये भी जरूरी कर दिया गया है। छात्रों की अनुपस्थिति और मॉक टेस्ट के प्रदर्शन की जानकारी सीधे अभिभावकों को देनी होगी। नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना होगा, कार्यक्रम चलाना होगा। और परिवहन चालकों जो बस वगैरह चलते हैं उनके जो चालक हैं या फिर और जो स्टाफ है उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना होगा। ये किस लिए, क्योंकि बढ़ती घटनाओं से लगातार स्टूडेंट्स की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ रही
रही है, उसी के लिए ये 7 लेयर का सुरक्षा कवच बनाया गया है बिहार के कोचिंग संस्थान के लिए। तो कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे या फिर टीचर या शिक्षक इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाएं और जहां तक संभव हो इन सारी चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था के तहत अपने यहाँ व्यवस्था कर लें, ताकि आने वाले वक्त में कोई उन्हें दिक्कत ना हो सके। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।